शहर के यूटिलिटी स्टोर पर आम सारिफीन के लिए आटा सस्ता नहीं हो सका है। आम सारिफीन के लिए आटे की कीमतें बदस्तूर आसमान पर हैं। आम सारिफीन को 10 किलोग्राम आटे का थैला 1500 रुपये में दस्तयाब है। ओपन मार्केट में 20 किलोग्राम आटे का थैला 1750 रुपये में मिल रहा है। यूटिलिटी स्टोरों पर आटा सस्ता ना होने की वजह से सारिफीन ने आना छोड़ दिया है। यूटिलिटी स्टोर्स पर ज़्यादातर दालें भी मौजूद नहीं। 2 माह गुजरने के बावजूद चीनी की सप्लाई भी नहीं आ सकी है। आपको आगाह करते चलें कि शहर के यूटिलिटी स्टोरों पर आम सारिफीन के लिए आटा सस्ता नहीं हो सका। आम सारिफीन के लिए आटे की कीमतें बदस्तूर आसमान पर हैं। इस हवाले से मज़ीद क्या तफसीलात हैं जानेंगे। शहजाद खान अब्दाली हमारे साथ मौजूद हैं, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन जैसे इदारे को शायद दानिस्ता तौर पर टारगेट किया जा रहा है। इस मुनाफा बख्श इदारे को लॉस में लाने के लिए इस तरह की पॉलिसियाँ तरदीब दी जा रही हैं कि इस इदारे को तबाह हाल ज़ाहिर किया जा सके। गुज़श्ता साल अगर हम देखें तो तकरीबन 34 से 35 अरब रुपए इसकी सेल जो है वो रिकॉर्ड की गई, और उसके बाद की सूरत हाल देखें तो बहुत ही अबतर दिखाई दे रही है। अगर हम आटे की बात कर लें, मेरी दाएं तरफ आटा रखा हुआ है, कैमरामैन को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो थोड़ा सा कैमरा पैन करके दिखाएं। ये 10 किलोग्राम आटे का थैला जो आम सार्फ है उसके लिए 1500 रुपये में बेचा जा रहा है, जबकि ओपन मार्केट के अंदर इसके मुकाबले 20 किलो आटे का थैला 1750 रुपये में बासानी दस्तयाब है। तो फिर ये 1500 का थैला कोई 10 किलो का क्यों ख़रीदेगा। दूसरी बात आपको बताते चलें, ये हमारी दाएं तरफ दालों के रैक्स हैं। यहाँ पे आप देखें साबुत मसर पड़े हैं, इनकी दाल पड़ी है, और इसके अलावा ये दाल मूंग जो है वो पड़ी हुई है। इसके अलावा यहाँ पे कोई दाल दस्तयाब नहीं है, और ये किसी एक यूटिलिटी स्टोर की कहानी नहीं है, बल्कि आप जिस यूटिलिटी स्टोर पर भी चले जाएं आपको यही कहानी ज़रूर मिलेगी। और तीसरी बात आपको बताते चलें, तकरीबन ईद उल फितर से के बाद से लेके अब तक जो चीनी की सप्लाई है वो ताहाल तातुल का शिकार है। 2 माह तकरीबन हो चुके हैं और चीनी की सप्लाई शहर के यूटिलिटी स्टोरों पर नहीं आ सकी। आप इस बात का अंदाज़ा खुद से लगाएं कि जहां पे आटे की कीमतें इतनी ज़्यादा हों, इसके अलावा जो दालें हैं वो दस्तयाब ना हों, और चीनी 2-2 महीने यूटिलिटी स्टोरों पर आए ना, सार्फिन चीनी की शक्ल ही ना देखें, तो फिर यूटिलिटी स्टोरों पर कोई क्या लेने आएगा। आते हैं एक दुक्का गाहक और यहाँ से पूछते हैं, चीज़ें नहीं होती, और वो फिर बाकी जो सौदा सल्फ होता है उसको भी नहीं खरीदते और ख़ाली हाथ वापस लौट जाते हैं। और तमाम शहर के यूटिलिटी स्टोरों का यही हाल देखा जा रहा है, और सेल ना होने के बराबर रह गई है। अगर यही सिलसिला जारी रहा तो आइंदा आने वाले महीनों में आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यूटिलिटी स्टोरों पर सेल का मजमूई वॉल्यूम, इसका मजमूई हुजम क्या होगा। इसलिए इस बात को सोचते हुए, इस बात को मद्देनज़र रखते हुए जो यूटिलिटी स्टोरों के मुलाजमीन हैं वो भी परेशान हैं, और इस तमाम तर सूरत हाल को वो भी कंडेम करते हैं, लेकिन किसी अताब का शिकार ना हो जाएं, इसलिए वो कैमरे के सामने आकर बात करने से डरते हैं। लेकिन आम लोगों की रिलीफ के लिए कम आमदनी तबके को जो है वो कम पैसों के अंदर राशन मुहैया करने के लिए ये इदारा बनाया गया है। अगर इस इदारे के अंदर चीज़ें महंगी होंगी और इसके साथ साथ मौजूद नहीं होंगी, तो फिर आप ये खुद इमेजिन कर सकते हैं कि इस तरह के इंस्टीट्यूशंस का क्या फ़ायदा है। इसको तो फिर बंद कर दें। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ शहजाद खान अब्दाली थे और तफसीलन आगाह कर रहे थे।